प्रवर श्रोता माने ऊंची बुद्धि के, पवित्र मति के सत्संगी कहे जाते हैं। तोता होता है ना पिंजरे में, उसको आदत पड़ जाती है अंदर ही रहने की। पिंजरे का दरवाजा खोल दें, तोता बाहर आएगा परंतु उधर ही चक्कर काटता रहेगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई है उसमें अंदर रहने की। चाहे तो पंख पसार कर उड़ सकता है, परंतु बहुत समय हो गया पंख पसारे नहीं, पंखों का उपयोग किया नहीं, इसीलिए बार बार वहीं आ जाता है। उसी प्रकार बहुत समय बीत चुका, भीतर गए नहीं, देह का दायरा छोड़ा नहीं, इसीलिए आग्रह बना रहता है ये मेरी जगह है, हम यहीं बैठेंगे, उधर नहीं बैठेंगे, इधर नहीं, उधर नहीं, तुम कौन हमको रोकने वाले। पंख हैं तो सही पक्षी के पास, परंतु उसने पंखों का उपयोग छोड़ दिया है, या यूं कहो कि भूल गया है। उसी प्रकार जिसने भीतर जाने को कदम बढ़ाए नहीं, वही बेचारा एक दायरे में उलझा रहता है, अपनी पकड़ों में, अपनी मान्यताओं में, अपनी ही छोटी सोच में। परंतु तुलसीदास जी ने कहा है, हिम्मते अनल प्रगट बरु होई, राम विमुख सुख पाव न कोई। हो सकता है बोले बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, संभव नहीं है बर्फ से आग पैदा हो, और बोलते हैं कि ये तो हो सकता है। हिम्मते अनल प्रगट बरु होई, पर राम विमुख सुख पाव न कोई। कोई नहीं पा सकता। ट्रेन जा रही थी, टीटी सबकी टिकट चेक कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, साहब क्या चाहिए? बोले टिकट। अरे साहब टिकट देखकर क्या करोगे, कागज का टुकड़ा ही तो होता है, क्या करोगे? ये मेरी घड़ी देखो कितनी अच्छी है, मेरे पास नहीं है, और वो कह रहा था मेरी घड़ी देखो कितनी अच्छी है, मेरी छड़ी देखो कितनी अच्छी है। लकड़ी रखते कई लोग ऐसे शौकीन, ये छड़ी देखो, ये मेरी बैग देखो वीआईपी की है कितनी अच्छी है। टिकट देखकर क्या करोगे, कागज का टुकड़ा क्या देखना। टीटी ने कहा, भले आदमी घड़ी भले तेरे पास हो, छड़ी हो, परंतु टिकट तो चाहिए। बोले क्या करोगे? बोले नहीं उसके बिना काम नहीं चलेगा। बोले वो तो नहीं है मेरे पास। तो बोले चल फिर जेल में। कहाँ जाना है तुमको? बोले जहाँ राम का जन्म हुआ था, माने अयोध्या। टीटी ने कहा आओ मेरे पीछे। बोले कहाँ ले जाते हो? बोले जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। जेल में हुआ था। तो ट्रेन की यात्रा करने के लिए टिकट चाहिए, उसी प्रकार इस संसार में अपनी मंजिल तक, सच्चे सुख तक, ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु की दीक्षा रूपी टिकट चाहिए, गुरु के नाम की टिकट चाहिए।
और टिकट को भी संभाल के रखते हैं, तो उसको भी जप करें नियमित रूप से। दिन में जब भी अवकाश मिले तो ये जरूर किया जाए। एक महात्मा बैठे थे एकांत में, कॉलेज के कुछ लड़के कुछ लड़कियां पिकनिक के लिए गए हुए थे। महात्मा जी को देखकर कुछ लड़कों ने कहा, चलो महाराज है, अपन नमस्कार कर लेते हैं। हाथ जोड़े, सिर झुकाया, महाराज आप तो बड़े त्यागी हो, सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हो। महाराज ने भी उनको प्रणाम किया, उन लड़के लड़कियों को हाथ जोड़े और सिर झुकाया। तो उन्होंने कहा, आप हमको क्यों प्रणाम करते हो? संत ने कहा, आप हमको क्यों करते हो? बोले, आप भगवान के लिए फैशन को, दुनिया के भोगों को, संसारी सुखों को छोड़कर ईश्वर के लिए यहाँ बैठे हो। भगवान के लिए सब कुछ त्यागा आपने बाहर का। संत ने कहा, इसलिए मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मैंने तो ईश्वर के लिए सब त्यागा, आप तो ईश्वर को ही छोड़ बैठे हो। आप इन दुनियावी भोगों के लिए भगवान को ही भुला बैठे हो। आप तो मेरे से भी बड़े त्यागी हो। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। उसमें कहा गया 4 बातें अपने जीवन में बहुत जरूरी है। एक बात बताई कि अपने कर्तव्य से कभी विमुख न होना। दूसरी बात बताई कि बाहर की जो संपत्ति है उस पर गीध जैसी नजर नहीं होनी चाहिए, माने लालच, लोभ नहीं। तीसरी बात बताई कि किसी में आसक्ति नहीं, त्याग। और चौथी बात बताई कि ईश्वर की दृष्टि, गुरु की दृष्टि। ये 4 बातें जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु की दृष्टि माना गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के संकेतानुसार अपना जीवन बनाना, मन माना नहीं। मनमानी करना ये भोग है, योग नहीं है। और गुरु के संकेत के अनुसार करना वो योग है, योग। भोग करेंगे तो भोग योनि मिलेगी, और योग करेंगे तो इसी जन्म में अनुभूति होगी, कल्याण होगा। दुनिया में कोई भी चाह हो दुनियावी चीजों की, तो फिर क्या होता है कि बाद में चाह में से च हट जाता है। संधि विच्छेद करो चाह का, तो च प्लस आह हो गया चाह। तो दुनिया की चीजों की चाह रखी ना मन में, तो फिर च हट जाएगा, खाली आह रह जाएगी। आह 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 आह, कष्ट आए कष्ट आए कष्ट। इसलिए वो चाह न हो, और वो चाह नहीं रहेगी। ये यजुर्वेद की 4 बातें, यजुर्वेद का आखिरी अध्याय ईशावास्य उपनिषद, उसकी ये 4 बातें। एक आदमी एक संत के दर्शन करने गया तो गुलदस्ता लेकर गया, भाई जा रहा हूं महाराज जी को भेंट करूंगा। गुलदस्ता रखा तो महाराज जी और गुलदस्ते को ही देखे जा रहे थे।
थोड़ी देर बीती, वो आदमी मन में सोचने लगा कि कमाल है, गुलदस्ते की तरफ देख रहे हैं, गुलदस्ता लाने वाले की तरफ तो देखते ही नहीं। अरे मन में बोलने लगा, महाराज ये मैं लाया हूँ, जरा मेरे तरफ भी तो देखो। महाराज तो देखे ही नहीं, गुलदस्ते कोई देखे। काफ़ी देर बीती, उससे रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा कि महाराज ये गुलदस्ता मैं लाया हूँ, आप इसको देख रहे हैं, ये लाने वाले को भी तो ज़रा देखो, मेरे तरफ भी तो नज़र करो ज़रा। महाराज जी ने कहा, मैं यही तुझे बताना चाहता था, मैं यही सीख तुझे देना चाहता था। संसार में लोग सब देख रहे हैं पर ये देने वाले की तरफ नज़र नहीं उठाते। मिली हुई चीज को अपनी मानकर देने वाले का विस्मरण कर बैठते हैं। इसीलिए गुरु की दृष्टि जरूरी है, इसलिए गुरु का ज्ञान जरूरी है, इसलिए गुरु की दीक्षा जरूरी है, इसलिए गुरु का सानिध्य जरूरी है। गुरु इसलिए नहीं होते हैं, सदगुरु इसलिए नहीं होते कि हम उनके आगे बस दुनियावी चीज़ें ही मांगते रहें, जरा ये हो जाए, जरा ये हो जाए, मेरे को ये कष्ट है, मेरा ये काम हो जाए। ये बहुत छोटी बात है। हीरे की खदान के पास आकर कोई बोले कि 1 किलो कोयला दे दो मेरे को, तो वो आदमी कैसा नादान है, आप सोचो। गंगा के किनारे खड़े होकर कोई सोचे कि मैं एक कुआं खोद लूं पानी के लिए, तो वो कैसा नासमझ है। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है, 2 हाथ जोड़कर के घाटे का सौदा न करना। सदगुरु बहुत ऊंची चीज देना चाहते हैं, हम लोग छोटी में ही संतुष्ट न हो जाएं। तुलसीदास जी ने कहा है, रवि पंचक जाको नहीं, ताहे चतुर्थी नाही, ताहे सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। इसका मतलब आज रविवार है, आज से 5वां दिन गिनो। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। रवि पंचक जाको नहीं माने, जिसके जीवन में गुरु नहीं है। ताहे चतुर्थी नाही, रवि, सोम, मंगल, बुध, बुद्धि नहीं होगी। मानेगा अपने को बुद्धिमान। मिठाई खरीदी एक आदमी ने मिठाई की दुकान से, ये मिठाई दे दो। हलवाई ने पैक कर दी। फिर वो बोला कि ये नहीं चाहिए, इसको छोड़ो, वो मिठाई दे दो। तो वो पैक कर दी। वो पैकेट लेके चलता बना। हलवाई ने कहा पैसे? बोले काहे के पैसे? ये मिठाई ली इसके? बोले ये तो मैंने इसके बदले में ली है। तो बोले अच्छा इसके पैसे? बोले वो तो ली ही नहीं, तो पैसे काहे के? अब आप बताओ, क्या ये बुद्धिमानी है? चोरी है, चोरी, बेईमानी है। एक सज्जन पागल खाना देखने गए। आदमी विचित्र रहा होगा, पागल खाना देखने की इच्छा हुई, मेंटल हॉस्पिटल। तो देखा एक जवान लड़का बहुत रो रहा था, पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। वहाँ के इंचार्ज को पूछा कि इसको क्या हुआ, किस कारण ये पागल हुआ। इंचार्ज ने कहा कि उसके हाथ में एक लड़की की तस्वीर दिख रही है। बोले हाँ दिख रही है, बस उस लड़की से इसकी शादी नहीं हुई, इसलिए ये पागल हो गया। अच्छा अच्छा। फिर देखा थोड़ा दूर एक और जवान दहाड़े मार कर रो रहा था, वो भी अजीब की हरकतें कर रहा था। बोले ये कैसे पागल हो गया? बोले इसकी उसी से शादी हो गई, इसलिए पागल हो गया। इसकी नहीं हुई उससे, इसलिए हो गया, इसकी हो गई इसलिए हो गया।
देखो भाई, दुनिया की वस्तुओं में सुख लगता है, पर हमारे लगने से क्या होगा? रेगिस्तान में, मरुभूमि में दूर तक नजर करो तो दिखता है कि पानी है, पर हमारे लगने से क्या होता है? पानी है नहीं। विदेश में एक बुद्धिमान विचारक हुआ जिसका नाम सोलोमन था। हर प्रश्न का जवाब वो ऐसे देता था कि मानो जवाब तैयार था जीभ पर। एक दिन इथोपिया की महारानी सोलोमन के पास आई। उसके हाथ में 2 फूल थे, दोनों एक जैसे थे, पर एक असली था, एक नकली था। सोलोमन को पूछा, बताइए दोनों फूलों में से असली कौन है और नकली कौन है? कौन सा बताओ? अब दोनों एक जैसे दिख रहे थे, कैसे कहे कि ये असली ये नकली? उसने कहा कि खिड़कियां सब खोल दो और दरवाजे खोल दो। खिड़की दरवाजे खोल दिए गए। तुरंत सोलोमन ने कहा कि महारानी, आपके बाएं हाथ में जो फूल है वो असली है, दाएं हाथ वाला नकली है। रानी ने देखा कि बात बिल्कुल सच है, बाएं हाथ वाला ही असली था। तो बोले, आपको कैसे पता चला? क्या आप सोच रहे थे उत्तर? सोच के बताया? बोले, सोच के नहीं बताया। तो बोले, मैं इंतजार कर रहा था, इसलिए खिड़की दरवाजे खुलवा दिए। किसका इंतजार? बोले, एक मधुमक्खी का इंतजार कर रहा था कि मधुमक्खी जैसे ही खिड़कियां खुली, एक मधुमक्खी आई और असली फूल पे जाके बैठ गई। मैंने तुरंत कहा कि ये असली है। अब आप देखो, एक मधुमक्खी जानती है कि असली फूल कौन सा और नकली फूल कौन सा। वो असली फूल पर बैठती है, नकली पर नहीं बैठती। इंसान मधुमक्खी से भी गया बीता है। जो चीजें सदा नहीं रहेगी, जिनकी सत्ता नहीं है, जो चीजें नष्ट होने वाली है, उन्हीं चीजों को सच्ची मानकर मजा लेने को जाता है। मक्खी असली फूल पर बैठती है, इंसान नकली को ही असली मान बैठा है और वहीं से मजा चाहता है। ताहे चतुर्थी नाही, तुलसीदास कहते हैं, उसको बुद्धि नहीं होगी। ताहे सप्तक घेरे रहे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7वां शनि है। शनि उसको घेरे रहेगा। कबहु तृतीया नाही, रवि, सोम, मंगल, उसका मंगल नहीं होगा। लड़का गटर में बार बार कूद रहा था, पहने हुए कपड़ों सहित। एक संत देख रहे थे कि ये बार बार गटर में क्यों कूद रहा है, गंदगी में। पूछा, क्या बात है? बोले, महाराज देखो, वो हीरों का हार दिखाई दे रहा है, पर मैं कितनी बार कूद चुका, इधर उधर छान चुका, मिलता ही नहीं है। अब बाहर आता हूं तो दिखता है। संत ने किनारे एक पेड़ था खजूर का, ऊपर देखा तो पता चला कोई पक्षी कहीं से उठा कर लाया होगा और उधर रख दिया। उस लड़के के बाल पकड़ के, जरा दिखाए, देख ऊपर देख, जरा इधर नीचे मत देख, ऊपर देख। तब उसको पता चला कि मैं प्रतिबिंब को ही सच्चा मानकर उसमें कूद रहा था, है तो ऊपर। संत ने दिखाया। उसी प्रकार गुरु के द्वारा, गुरु की दृष्टि के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा ही ये पता चलता है। अंधकार बरु रवि ही नसावे, राम विमुख जीव न सुख पावे।
अंधकार भले सूर्य का अंत कर दे, वैसे संभव नहीं है पर हो सकता है। तुलसीदास जी समझाने के लिए कह रहे हैं, अंधकार बरु रवि ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। भगवान से, गुरु से विमुख होकर कोई भी हो वो सुख नहीं पा सकता है। उसकी हेकड़ी मौत सारी निकाल देगी, रखेगी नहीं, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, वो रोता ही रह जाएगा। इसलिए खूब भाव से, खूब प्रेम से गुरु के वचन सुनकर मनन करना चाहिए। और गुरु मंत्र मिला है तो उसका जप भी खूब आदर पूर्वक करना चाहिए। कभी किया कभी न किया, 8 दिन किया 2 दिन छोड़ दिया। जैसे वीकेंड होता है ना, शनि रवि छुट्टी, ऐसा नहीं करना चाहिए। छुट्टी नहीं, जप ना हो तो उस दिन भले खाना छूट जाए पर जप नहीं छूटना चाहिए। समझौता कर लेते हैं लोग, समझौता, ये कोई बात नहीं, रात को कर लेंगे, क्या आफत आ रही है, सुबह टाइम नहीं मिला रात को कर लेंगे, आज टाइम नहीं मिला कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। समझौता नहीं करना चाहिए। नैमिषारण्य में संत बैठे थे, वेदव्यास जी बैठे थे, चर्चा चल रही थी कि अधम कौन है। तो एक महात्मा जी ने कहा कि अधम वो है जिसके पास पैसा ना हो। केचित वदंती धनहीन जनो जगन्या। पैसा नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं है, पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए। दूसरे संत ने कहा गलत बात है, पैसा हो पर सद्गुण न हो तो, इसलिए अधम तो वो है, केचित वदंती, अधम वो है गुणहीन जनो, जो गुणहीन है, जिसमें सद्गुण नहीं है। इस प्रकार कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कह रहा था कामी अधम है, कोई कहता था लोभी अधम है। वेद व्यास जी खड़े हुए। वेद व्यास जी ने कहा कि नारायण सुमरणहीन जनो जगन्या। भगवान के सुमरण से जो हीन है वो सबसे ज्यादा अधम है, अधम। सब ने साधो साधो कह के व्यास जी के वचनों का आदर किया और कहा कि यही सत्य है। धन विद्या गुण आयु बल ये न बड़प्पन देत, नारायण सो ही बड़ा जाका हरि से हेत। तो सत्संग में आना, बैठना, बाहर से लगे कि चुपचाप बैठे हैं, परंतु बहुत बहुत ऊंची बात है शांत बैठना। जीवन कुछ करते ही बीता, सारी जिंदगी कुछ न कुछ तो आदमी करता ही रहता है। जीवन कुछ करते ही बीता, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ जिससे सब अभाव मिट जाते, ऐसी सुमति संजो न सके हम। जिससे सब अभाव मिट जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे तो निष्ठा चाहिए, अपने स्वामी के चरणों में निष्ठा चाहिए।
गाने वाले तो भले गा लेते हैं, मेरे सदगुरु, और सुनने वाले सुन भी लेते हैं, साथ में बोल भी देते हैं, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। पर गाने वाले ने किसी सदगुरु के चरणों में सिर रखा हो तो खुद को ही गुरु मान बैठते हैं कि हम ही गुरु हैं। फिल्मों की तर्जों पर भजन गा लेना या लिख लेना कोई बड़ी बात, आजकल कवि बहुत हो गए। फिल्मों के गीत सुनकर उसी लय पे कुछ शब्द लिख देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। फिल्मों की तर्ज सुनकर लिख लेना क्या बड़ी बात है। उससे सुनने वाले का मन बुद्धि गुरु चरणों में नहीं लग, गाने वाले का नहीं लगा तो सुनने वाले का क्या खाक लगेगा। भजन करना जरूरी है। बिजली का बिल आता है ना, सबके घर आता है। वो बिजली का बिल ये देखकर नहीं आता है, ये नहीं देखकर नहीं बनाया जाता है कि आपके घर में बल्ब कितने हैं, ट्यूबलाइटें कितनी हैं, पंखे कितने लगे हैं, कौन सी कंपनी के लगे हैं, कूलर कितने लगे हैं, एसी कितने लगे हैं, ये और कितनी देर चला, ये देखकर बिल नहीं बनता है। इसमें शंका हो तो बोलो। वो तो मीटर के अनुसार के इतना वो चला है उसके अनुसार बिल बनता है। बाकी पंखे कितने हो, ट्यूबलाइटें कितनी हो, उससे उनको क्या। ऐसे ही भगवान और भगवत प्राप्त गुरु और हृदय का भाव देखते हैं, भाव प्रेम देखते हैं। वो होना चाहिए। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करना था। राम जी कहते हैं शबरी को कि मैं केवल एक भक्ति का नाता ही स्वीकार करता हूं, बस। मैंने पहले सुनाई थी एक बात की, एक सेठ नदी में नहाने गया तो डूब रहा था, तो किसी जवान ने आकर उनको निकाला, बचाया। जवान ने सोचा कि सेठ पैसे वाला है, इनाम देगा बहुत कुछ, जान बचाई इसकी। सेठ ने अपनी जेब में से 2 पैसे निकाले, 2 पैसे। पहले के ज़माने में चलते थे 2 पैसे 3 पैसे, आज से 22-25 साल पहले। ले इनाम। वो आदमी हैरान रह गया कि 2 पैसे। दूसरे लोग जो देख रहे थे किनारे पर, उन्होंने कहा कि हमको पता था इसके बारे में, इसलिए तो हम इसको बचाने कूद नहीं रहे थे कि देगा क्या ये। तो लड़का तो देखता ही रह गया। इतने में एक संत वहाँ से निकले। संत ने कहा कि देखो भाई, तुमको 2 पैसे मिले ना इनाम में? बोले हाँ। बोले सेठ की जितनी कीमत है उतने ही पैसे इसने तुमको दिए हैं, 2 पैसे की जिंदगी है इसकी। मतलब न सत्संग सुनता है, न जप करता है, न मौन रखता है, न ध्यान करता है, न सेवा करता है, मन माना आचरण करता है। गुरुमुख नहीं है, मनमुख है। इसलिए इसकी कीमत 2 पैसे ही है। जितनी इसकी कीमत है इसने इतने तेरे को दिए हैं। हमारा ऐसा सौभाग्य है, भगवान ने ऐसी मति दी है कि हम अपने घर गृहस्थी में से समय निकालकर ऐसी जगह पर आकर बैठते हैं। और यहाँ आकर बैठने से, गुरु चरणों का ध्यान करने से एक ऐसी मति प्राप्त होती है कि आकार में आसक्ति नहीं होती। आकार में माना किसी के शरीर में आकार में आसक्ति नहीं होती, न तो विकार भी नहीं आते। आकार में आसक्ति होने से विकार सताता है।
आकार में आसक्ति नहीं। गुरु दिखते हैं एक आकार में, पर फिर भी वो निराकार से एक है। इसीलिए गुरुदेव के दर्शन से शांति मिलती है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि भले बापूजी कुछ बोले नहीं, बैठे रहें और हम उनके तरफ देखते रहें, शांति मिलती है, क्योंकि वो निराकार से एक है। मानव के रूप में महेश्वर हैं। जैसे हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं है, गंगा जी कोई साधारण नदी नहीं है, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, उसी प्रकार गुरु भी कोई साधारण मानव नहीं है। मानव के रूप में वो महेश्वर है, नर के रूप में वो नारायण है। परंतु सद्बुद्धि का अंश विकसित नहीं होता तो अपने गुरु में ही शिष्य दोष देखने लग जाता है। और धनभागी है वो जिसको अपने गुरु में कभी दोष नहीं दिखता। जो अपना दोष देखता है कि अरे ये तो मेरा ही दोष है कि मेरे को गुरु में दोष दिखता है, मेरी कैसी दुर्बुद्धि है कि मेरे को अपने गुरुदेव में दोष दर्शन हो रहा है। ऐसी जिसकी सद्बुद्धि होती है, जिसको लगता है कि ये दोष मेरे को दिख रहा है पर मेरा ही दोष है कि मेरे को गुरु में दोष दिख रहा है, मेरी बुद्धि कैसी हीन है, कैसी हल्की है, तो समझो ऐसा व्यक्ति दोषों से पार होगा और उसके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। महाराष्ट्र से एक परिवार के लोग आए थे, बड़े दुखी थे। सोचा था कि हम आश्रम जाकर बापूजी से बात करेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। वो आए पर भीड़ इतनी थी कि बात हो नहीं पाई। फिर उनके मन में कोई अफसोस भी नहीं रहा कि हमारी बात नहीं हो पाई, दोष दर्शन भी नहीं हुआ, न कोई शंका हुई। देखो, श्रद्धा है अमृत और शंका है विष। तो विष तो मारता है और अमृत तो जीवन दान देता है। तो श्रद्धा अमृत है, शंका विष है। हमारी श्रद्धा बढ़ाने की बात करने वाला मानो हमको अमृत दे रहा है, और हमारी श्रद्धा घटाने की बात करने वाला, शंका दिमाग में भरने वाला, समझो आपको जहर दे रहा है। जहर, जहर मारेगा। तो वो पति पत्नी दीक्षा लेकर के लौट गए। उन्होंने सोचा कि मंत्र हमको मिला, मंत्र, मंत्र के देवता और मंत्र देने वाले गुरु तीनों एक ही हैं। इस भाव से वो गए, रोज मंत्र जपने लगे। ज्यों ज्यों मंत्र लगन से और निष्ठा से जपने लगे, त्यों त्यों उनके पति, मुख्य व्यक्ति घर के, जो शराब पीते थे, उनकी शराब छूट गई। सद्बुद्धि बढ़ी जप लगन से करने पर। शराब छूटी तो सात्विकता बढ़ी, डिसीजन अच्छे लेने लगे तो काम चल पड़ा। चल पड़ा तो अपना मकान भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, सब ठीक हो गया। वो बहन मुझे बता रही थी कि मैंने कुछ कहा भी नहीं और काम कुछ रहा भी नहीं। श्रद्धा अमृत है, शंका विष है। श्रद्धा जीवन देती है, शंका तो मार देती है, जैसे विष मार देता है। रुक्मणी जी ने, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी ने संतान को जन्म दिया, प्रद्युम्न। जन्म हुआ तो सब बधाइयाँ देने आने लगे। नारद जी आए बधाई देने रुक्मणी जी को कि बधाई हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है, बधाई हो, बधाई हो। रुक्मणी जी ने देखा संत आए, हाथ जोड़े। नारद जी ने कहा कि आज के शुभ दिन पर कुछ दान करना चाहिए। तो बोले क्या दान करूं? बोले जो आपको सबसे प्रिय हो उसका दान करो।
तो रुक्मणी जी ने कहा मेरे को सबसे प्रिय तो कृष्ण है। तो बोले फिर देर क्या करती हो, कर दो दान। तो रुक्मणी जी ने तो सोचा नारद जी मजाक कर रहे हैं, आज के दिन ऐसा ही हंसी में कह रहे होंगे। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है, हमने कृष्ण का दान कर दिया। तो नारद जी ने तो अपनी वीणा पकड़ा दी श्री कृष्ण को, बोले आप दान में मिले हो, चलो। जाने लगे तो रुक्मणी जी ने कहा ठहरो ठहरो, हम तो सोच रहे थे आप ऐसे ही हंसी में कह रहे होंगे, हमको क्या पता कि आप ऐसे असली में ले ही जाओगे, ऐसा तो नहीं करो महाराज। बोले फिर एक काम करो, इनके वजन जितना सोना हमको दे दो, वजन करके वो हम दान कर देंगे, भंडारा कर देंगे। बोले ये ठीक है। तो तराजू की व्यवस्था की गई, एक तरफ श्री कृष्ण को और एक तरफ सोने के दागिने और सोना जो था द्वारिका में लाकर रखने लगे। पर कृष्ण भगवान जिधर बैठे थे वो पलड़ा ऊंचा उठे ही नहीं। द्वारिका में लोगों ने घर घर से सोना लाके रखा, पर श्री कृष्ण जहां बैठे थे वो पलड़ा ऊंचा उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। तो नारद जी ने कहा प्रभु आपके वजन जितना सोना मिल नहीं रहा है, हुण तुसी चलो साढ़े नाल। ऐसा पंजाबी में नहीं बोला होगा, मैं मिला रहा हूं। अब चलो, अब देर हो रही है। रुक्मणी जी घबराई कि अब क्या होगा। इतने में श्री कृष्ण ने धीरे से रुक्मणी को इशारा किया और कहा कि ये सब सोना हटाओ, एक तुलसी के पत्ते पर मेरा नाम लिख के रख दो, फिर देखो क्या होता है। रुक्मणी जी ने झट से तुलसी का पत्ता लिया, उस पे भगवान का नाम लिखा, वो तराजू के एक पलड़े में रखा। त्यों ही श्री कृष्ण जहाँ बैठे थे वो पलड़ा ऊंचा उठ गया और वजन बराबर हो गया, एकदम बराबर हो गया। नारद जी को रुक्मणी जी ने कहा उठाओ तुलसी का पत्ता, लो भगवान का नाम। तो देखो इन कथाओं से ये प्रेरणा मिलती है कि नाम और नामी एक ही है। भगवान का नाम है तो समझो दीक्षा में मिला है तो समझो भगवान खुद हमारे साथ है, तो फिर घबराने की जरूरत क्या है। मेरी बात हो जाए गुरु जी से, मुझे कई वो लोग बोलते हैं कि हमारी बात हो जाए गुरु जी से, हमारी बात हो जाए, बात हो जाए अच्छा है, मेरा कोई विरोध नहीं है, परंतु आग्रह भी नहीं होना चाहिए, नहीं इसकी हो गई तो मेरी क्यों नहीं हुई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरे को दर्शन तो हो गए, वाह वाह अच्छा है, बढ़िया है। ये नजदीक पहुंच गए, हम रह गए, नहीं, ये अहम भाव है। अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहो भाव होना चाहिए कि मैं पहुंच तो गया गुरु के द्वार पर। अरे भाई क्या करे, हम आए तो सही, हमारे पर बापूजी की नज़र नहीं पड़ी। हम आए बड़ी दूर से पर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा ही नहीं, गुरुजी की नज़र ही नहीं पड़ी। नहीं भैया, सच्चा भक्त वो नहीं होता जो ये सोचे कि मेरे पर गुरुजी की नज़र नहीं पड़ी। सच्चा भक्त वो होता है जो सोचता है कि मेरी नज़र उन पर होनी चाहिए। उनकी नज़र भले बाहर से मुझे लगता है नहीं है, पर वास्तव में उनकी नज़र तो है ही, नहीं तो यहाँ आ ही कैसे पाते। आप सोचो कैसे आते। कोई प्रचार तो हुआ नहीं था, कोई पोस्टर तो छपे नहीं थे कि बापूजी यहाँ हैं, आज सत्संग होगा, दर्शन देंगे गुरुजी, ऐसे कोई पोस्टर तो लगे नहीं है। फिर भी आप सब आ गए तो पक्का जान लो कि गुरुदेव की नज़र है तभी आ पाए, नहीं तो आ ही नहीं पाते। बस जिन प्यारों पर ए जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। बस ताली नहीं बजाएं, ये समझने की बात है। जो व्यक्ति गुरु की शरण आकर भी दुखी, चिंतित और भयभीत होता है ना, वो तो समझो जागने की जगह पर भी सो रहा है। कबीरदास जी कहते थे सोवत हो के ही नींद। कौन सी नींद में सो रहे हैं?
संसार में तो लोग तो सो ही रहे हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई शतरंज जमा के बैठा है, कोई टीवी के आगे रिमोट लेकर बैठा है, कोई रविवार छुट्टी का दिन जानकर शिमला या मसूरी जाने की बात सोच रहा है, कोई कहीं, समझो सोए हैं बेचारे, सोए हैं। कबीर जी उन लोगों को कहते हैं, सोवत हो के ही नींद, किस नींद में सो रहे हो। मानो लोगों के पास समय इतना ज़्यादा है कि काटने से कट नहीं रहा, इसलिए ताश के पत्ते लेकर बैठते हैं, टीवी चालू करके बैठते हैं, क्लब में जाते हैं। हवाई जहाज जा रहा था बॉम्बे से अमेरिका की ओर। दो आदमी बातें इतनी कर रहे थे कि आगे की सीट वाले और पीछे की सीट वाले परेशान हो गए थे। और बातें भी कैसी, एक ने कहा दूसरे को, आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? बोले मैं भारत में ही। कहाँ? मुंबई में। अरे मैं भी मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में आप कहाँ रहते हैं? मैं बोरीवली ईस्ट में रहता हूँ। अरे क्या बात करते हो, मैं भी बोरीवली ईस्ट में रहता हूँ। अरे कौन सी सोसाइटी? बोरीवली ईस्ट में मंगलनाथ सोसाइटी। अरे मैं भी उसी में हूँ। कौन सी मंजिल? बोले चौथी मंजिल। अरे मैं भी उसी मंजिल पे हूँ। फ्लैट नंबर कौन सा? बोले फलाना। अरे मेरा भी वही है। तब आगे वाले और पीछे वाले बोल पड़े कि ये भी बम्बई में, आप भी बम्बई में, ये भी बोरीवली, आप भी बोरीवली, ये भी मंगलनाथ, आप भी मंगलनाथ, फ्लैट नंबर भी वही। आखिर आप दोनों हो कौन? तब दोनों बोल पड़े कि पिता पुत्र हैं, हम दोनों बाप बेटे हैं। सुनो सुनो, हम दोनों बाप बेटे हैं। तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हो? बोले समय काट रहे हैं। अरे राम 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 राम, समय नहीं काट रहे हो भैया, समय तुमको काट रहा है। इतना समय यूं ही बीत गया, काश हरि हरि करते, माला लेकर जप करते, कोई गुरु से भगवान के नाम की दीक्षा ली हुई होती तो कितना अच्छा होता। समय काट रहे हैं, नहीं नहीं, समय आपको काट रहा है। और ऐसे लोगों के यहाँ मृत्यु जब दस्तक देगी तब एक क्षण भी नहीं मिलेगा। आप खुद सोचो, क्या संभव है कि मृत्यु का समय हो जाए और आदमी बोले कि 10,000 रुपया ले लो डॉक्टर, मेरे को 10 घंटे आयु दे दो? संभव ही नहीं। सिकंदर भारत आया था तो एक संत के पास गया। संत सिकंदर को ऐसे देखने लगे कि जैसे कोई पुलिस वाला चोर को देख रहा, ऐसे देख रहे थे। तो वो बोला कि क्या देख रहे हो महाराज? संत ने कहा कि तुम अपने आप को कहलाते हो महान सिकंदर, तो कैसे महान तुम? बोले मैं दिग्विजयी हूं। बोले दिग्विजयी हो, पर सोचो कि तुम कभी मरुभूमि में, रेगिस्तान में भटक जाओ, रास्ता न मिले और प्यास खूब लगे, खूब प्यास लगे, बिना पानी के मानो मर जाओगे, ऐसी प्यास लगे। और ऐसे में मैं उधर आ जाऊं और मेरे पास पानी का एक लोटा हो, तो तुम क्या मूल्य देकर पानी लोगे? बोले आप जो मांगो वो मैं देकर पानी ले लूंगा। बोले समझो मैं आधा राज्य मांगू तो? बोले मैं आधा राज्य देकर भी पानी ले लूंगा, जान है तो जहान है। बोले मैं आधे राज्य से भी पानी न दूं तो? बोले मैं पूरा राज्य देकर भी पानी ले लूंगा। तब संत ने कहा कि समझ गए ना, तेरा पूरा राज्य, मेरा एक लोटा पानी। तू अपने को बड़ा कहलाता है तो तेरे से बड़ा तो मैं हुआ। तू सोच ले तेरे राज्य की कीमत क्या। वो पूरा का पूरा राज्य देकर भी तू एक लोटा पानी लेने को तैयार हो जाएगा। पर एक लोटा पानी मिल भी जाए पर तेरा आयुष्य बाकी न हो तो क्या होगा? जरा सोच। लोगों ने कथा तो सुनी है कि सिकंदर मरा तो दोनों हाथ उसने जनाजे से बाहर रखवाए थे।
ये सबको पता है, सब सुनाते भी हैं एक दूसरे को, पर खुद उन्हीं हाथों को भरने में लगे हैं जो हाथ खाली रह जाते हैं। सब पूरी दुनिया में लोगों ने ये कथा सुनी भी है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए थे। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान की सेना मांगी। और लोग बोलते भी हैं कि दुर्योधन बेवकूफ़ था, अर्जुन समझदार था कि भगवान को मांगा। पर खुद मंदिर में जाकर वही चीज़ मांगते हैं जो दुर्योधन ने मांगी थी। दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर दूसरी चीज़ मांगी थी, खुद भी भगवान को छोड़कर भगवान हमको वो दे दे, ये दे दे। माने आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप हमको ये चीज़ दे दो, बस हमारा काम हो जाए। पर वे धन भागी हैं जो हृदयपूर्वक भगवान नाम जप ध्यान करते हैं तो उनको वो चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। जैसे अपन जहाँ जाएंगे तो परछाई पीछे पीछे आएगी, ऐसे ही वो चीज़ें आती हैं भक्त के पीछे पीछे। भक्त को परवाह नहीं करनी पड़ती। मुझे कल एक सज्जन यहाँ चंडीगढ़ के ही बता रहे थे, बोले हमने दीक्षा ली, जब तप किया तो ऐसा हुआ, ये बढ़िया फ़ायदा हुआ, ये बाह्य लाभ हुआ, इतनी इतनी संपत्ति हमारी बढ़ी। सब कल रात को एक भाई बता रहे थे। बोले हमने तो ऐसा चाहा नहीं था पर फिर भी ऐसा हो गया। ऐसा तो कई लोगों ने बताया है। तो जैसे धरती के अंदर पानी तो है पर थोड़ा खोदना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है। और खोदने पर सीधा पानी नहीं मिल जाता, पहले तो पत्थर मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं, मिट्टी और रेती हाथ आती है। फिर गहराई में जाते हैं तो मैला पानी आता है, और गहराई में जाते हैं फिर निर्मल पानी प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही साधना में थोड़ा लगे रहें, भक्ति ध्यान जप तप सेवा में लगे रहें। कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिससे प्रभु की प्रतिमा न बनाई जा सके, बोलो। परंतु उसको तराशना पड़ेगा, फालतू पत्थर को हटाना पड़ेगा, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही फालतू चिंतन को, चिंता को वो हटाना है, फिर अपने आप सब जिसके होने का दुख है वो नहीं होगा, जिसके न होने का दुख है वो होगा। तो किसी ने कहा बाबा बस आप खड़े हैं सामने ही बस, और बोले आपको दिखता नहीं है तो यहाँ आने का मतलब क्या? आपको आंखें तो है नहीं। तो सूरदास जी ने कहा कि मेरे को आंखें नहीं है तो क्या हुआ, उनको तो है ना। मैं नहीं देख पाऊंगा पर वो तो देख लेंगे। वो मेरी जानकारी में नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो उनकी जानकारी में हूं। भगवान कैसे हैं, सद्गुरु की महिमा कैसी है, ये आप और हम नहीं जानते हैं, परंतु हमारे बारे में वो जरूर जानते हैं कि हमारी कैसी श्रद्धा है, हमारी कैसी भावना है, हमारे दिल में क्या है। हमें उनके बारे में पता नहीं तो क्या उनको हमारे बारे में पता नहीं है? ये सोचने की बात है। और अगर ये सोचने से हमें पता चलता है कि हम उनकी जानकारी में हैं, भले वो हमारी जानकारी में नहीं है, हम उनकी जानकारी में हैं। और जब हम उनकी जानकारी में हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत क्या है, आप बताओ। बालक मां की दृष्टि में है, मां की जानकारी में है, तो आप बताओ बच्चे का अहित कौन कर सकता है? कौन पुलिस वाला उसको पकड़ के ले जाएगा? कौन आके उसको डंडा मारेगा? बच्चा मां की दृष्टि में है। उस बच्चे के लिए जो कुछ चाहिए मां उसका सब प्रबंध करती है, क्योंकि वो मां की नजर में, मां की जानकारी में। बस
उसी प्रकार जब हम भी भगवान की गुरु की दृष्टि में हैं, उनकी कृपापूर्ण दृष्टि से हम कभी ओझल हो ही नहीं सकते। गंगा बह रही है, हमारे लिए तो एक लोटा पानी काफी है प्यास बुझाने के लिए। ऐसे ही उनकी अनंत कृपा में से हमें तो केवल एक कण मिल जाएगा, काम हो जाएगा। और कृपा बरस ही रही है, केवल हमारा चित्त उनमें रहे, विकारों में न रहे। हमारी श्रद्धा अविश्वास से रहित होनी चाहिए। बस लोगों की श्रद्धा में अविश्वास आ जाता है थोड़ा। वो न रहे। मैं कहता रहता हूं कि गुरु पूनम साल में एक बार आती है, उसको आषाढ़ी पूनम कहते हैं। साधक के लिए तो रोज आषाढ़ी पूनम आनी चाहिए, रोज। आषाढ़ी पूनम को आसमान में बादल होते हैं, उसी प्रकार साधक के हृदय में रोज आषाढ़ के बादल होने चाहिए। बादल होते हैं तो छांव रहती है और पानी बरसता है। साधक के हृदय में आषाढ़ के बादल रोज उमड़ेंगे, माने प्रेम के, गुरु चरणों के प्रति भक्ति के। तो उसकी आंखें बरसेंगी, उसके मन के मैल को धो डालेंगी। संसार में लोग सुख को, दुख को दो रूपों में देखते हैं। ये सुख है, ये दुख है। अनुकूलता आई तो बोले सुख है, बहुत मजा है। प्रतिकूलता आई तो बोलते हैं कि दुख है, बड़ी भारी तकलीफ है, समस्या है। दो रूपों में देखते हैं। परंतु देने वाले दाता वो इनको दो रूपों में नहीं देखते हैं। जैसे माँ प्यार भरे हृदय से बच्चे को प्यार करती है, ध्यान देना, माँ प्यार भरे हुए हृदय से बच्चे को प्यार करती है, अच्छी चीजें खिलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। पर माँ हित भरे हाथ से थप्पड़ भी मार देती है, नहीं लगा देती कभी बच्चे को। तो दो बातें हो गई। बच्चे को लगता है कि मेरे को थप्पड़ मार दी, पर माँ के दिल में ऐसा नहीं है। आदमी को लगता है कि अरे दुख आ गया, पर माँ के दिल में ऐसा नहीं है। माँ तो प्यार भरे हृदय से बच्चे को प्यार करती है और हित भरे हाथ से कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती है। बच्चे की इच्छा नहीं होती स्नान करने की, पर माँ पकड़ के रगड़ के स्नान कराती है। उसी प्रकार कभी कभी प्रतिकूल परिस्थिति मानो जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति मानो हमको चमकाने के लिए आती है। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस, गर्मी के बाद बरसात आती है। इसलिए कोई भी भाई, कोई भी बहनें प्रतिकूलता आने पर यही सोचना कि हित भरे हाथ की माँ की थप्पड़ है, कोई बात नहीं। माँ है ना, गुरु है, भगवान है, कोई बात नहीं। कभी हमारी मनचाही हो, कभी हमारी मनचाही न भी हो और थप्पड़ लग जाए, डांट पड़ जाए, तो ऐसा न सोचना कि अरे हम तो आए थे बड़ी दूर से और हमको डांट दिया, हमारे से तो बात ही नहीं की। नहीं, अमुक से बात की, हमारे से बात नहीं की। नहीं, डॉक्टर सबको एक तरह की प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। डॉक्टर के पास कोई आदमी जाए, देखे कि एक पेशेंट पहले से बैठा है, उसको डॉक्टर ने कहा कि आप मीठी चीज खाया करो, भले आप गए और आपको कहे कि खबरदार मीठी चीज मत खाना, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे, क्यों?
मेरे से दुश्मनी क्यों रखते हो डॉक्टर? उसको तो कहा अच्छी तरह से खाओ, मेरे को मना करते हो। तो भाई साहब आपको शुगर है इसलिए मना कर दिया, उसको शुगर नहीं थी, कुछ पित्त आदि की तकलीफ थी, इसलिए कहा बोले थोड़ा मीठा खाया करो। तो डॉक्टर सबको एक तरह की वो नहीं देते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। उसी प्रकार सद्गुरु भी देखते हैं किसका किस में हित है, उसके साथ उनके द्वारा वैसा व्यवहार हो जाता है। पर जो सच्चा प्रेमी शिष्य होता है वो कुछ भी हो जाए पर दोष दर्शन नहीं करता, चाहे मनचाही हो चाहे मनचाही ना हो। तो ऐसे में सोचना चाहिए कि मेरी हितैषी माँ मेरा हित कर रही है। हम समझे चाहे न समझे, माँ की चेष्टा बालक कहाँ समझता है? बताओ, छोटा बच्चा होता है ना, माताएं आप बताओ, क्या छोटा बच्चा आपकी चेष्टा समझता है माँ की? नहीं समझता है। और देखा जाए तो समझने की जरूरत भी नहीं है, समझता भी नहीं है और समझने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही भगवान और गुरु कैसे हित करते हैं, कैसी लीला करके, कभी सुख देकर कभी दुख देकर, ये समझने की जरूरत नहीं है। भगवान कहाँ है और गुरु की महिमा कैसी है ये जानने की भी जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे को पता थोड़ी होता है मेरी माँ का जन्म कहाँ हुआ, मेरे पिता का जन्म कहाँ हुआ, नहीं पता होता। उसको तो इतना ही होता है कि बस ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, बस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो संसार के भोगी आदमी, विकारों में डूबे हुए आदमी, वो इन बातों को नहीं समझ पाते, पर सत्संगी समझ पाते हैं। सत्संगी जानते हैं कि संसार में भोगी लोग तो पैसा इकट्ठा करते करते, चीज़ें इकट्ठी करते करते, जैसे फूल इकट्ठे करते करते उम्र पूरी हो गई, फूलों का इत्र इकट्ठा करते करते उम्र पूरी हो गई, पर अब नाक में सुगंध लेने की शक्ति नहीं बची। किताबें इकट्ठी करते करते उम्र पूरी हो गई, बड़ी लाइब्रेरी तैयार हो गई, पर अब आंखों में पढ़ने की क्षमता ही नहीं बची। किताबें तो खूब इकट्ठी कर ली। ऐसे ही लोग बाहर तिजोरी अच्छी भर लेते हैं पर भीतर की तिजोरी खाली हो जाती है। और साधक भले बाहर तिजोरी ज़्यादा भरी ना हो, माप की हो, कुछ कम ज़्यादा हो, पर साधक भीतर की तिजोरी भर लेते हैं। गुरु मंत्र की, गुरु ज्ञान की संपदा से लबालब भर जाते हैं। तो ये खास ध्यान में रखने से बड़ी शांति होती है कि वो मेरी जानकारी में नहीं है पर मैं उनकी जानकारी में जरूर हूं। मुझे केवल अपना भजन बढ़ाने की जरूरत है, मुझे अपनी साधना बढ़ाने की जरूरत है। मुझे धन का चिंतन नहीं करना है, मुझे ईश्वर का, गुरु का ध्यान करना है। मुझे पद से नहीं जुड़ना है, मुझे प्रभु से जुड़ना है। मुझे सत्ता का लालचू नहीं होना है, मुझे सत्य का जिज्ञासु होना है। मुझे प्रभुता नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए।